दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी प्लॉट का दो भुजा टेढ़ा मेढ़ा है और दो भुजा सीधा सीधा है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल निकालकर बंटवारा कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरह का एक कमेंट आया था कि सर मेरे खेत का जो दो भुजा है वो तो ठीक है, सीधा है, लेकिन दो भुजा टेढ़ा मेढ़ा है। लेकिन कितना कितना उनका भुजा है ये वो सही ढंग से लिख नहीं पाए थे, इसलिए मैं उसका खुद से भुजा ले लेता हूं कि कौन भुजा कितना है। और अगर इस तरह का आप लोग क्वेश्चन भेजते हैं, कमेंट करते हैं, तो एक्यूरेट लिख दीजिए कौन सा भुजा कितना है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि एग्जैक्ट आपका जमीन कैसे बंटवारा होगा और आपका जमीन कैसे मापी होगा, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ठीक है, ताकि आपका जो समस्या है उसका एक्यूरेट निदान हो जाए यहाँ से। लेकिन जब आपने एक्यूरेट हमें कुछ भेजा नहीं है, लेकिन ये आपने भेजा है कमेंट में कि दो भुजा ठीक है, सीधा सीधा है, और दो भुजा टेढ़ा है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक प्लॉट बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए दो भुजा बिल्कुल सीधा है, ठीक है, लेकिन दो जो भुजा है वो कम ज्यादा है। तो ये देख लीजिए, ये है ऐसे और यहां से ये ऐसे, ये देख लीजिए इस तरह का प्लॉट है। ये भुजा और ये भुजा दोनों एकदम सीधा है, लेकिन ये और ये दो भुजा टेढ़ा है। अब देख लीजिए इसकी जो लंबाई है वो मान लीजिए 40 फुट है, ठीक है, और ये इधर का ये है 100 फुट। करना है हमको, ये मापी करना है, ये जो है ये यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक। देखिए जब ये भुजा और ये भुजा बिल्कुल सीधा होगा, समझे, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बिल्कुल सेम होगा, ज्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि जब ये सीधा है और ये सीधा है, ठीक है, तो यहां और यहां दोनों दूरी समान होगा। ठीक है, जब यहां से यहां तक 100 है, ये 40 है, ठीक है, और यहां ये जो है ये 30 है। यहां से यहां तक 100 है, लेकिन यहां से यहां तक ये 30 फीट है, ठीक है, और ये भी मान लीजिए ये भी 30 है। जब ये 30 यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 30, तो यहां से यहां तक कितना बच जाएगा, ये 100 में से 30 और 30 मतलब 60 कम कर देते हैं, तो ये भी 40 बच जाएगा। मतलब बीच का जो ये प्लॉट है, ठीक है, वो क्या हो गया, बिल्कुल देख रहे हैं आप लोग, आयताकार है, दिख रहा है आप लोगों को। और जब यहां से यहां हम लोग मापी किए थे, तो ये भी हो गया था 30, और ये भी 30 ही होगा, क्योंकि जब ये सीधा और ये सीधा दोनों एकदम सीधा है, तो ये भी 30 और ये भी 30। जरूरी नहीं 30 ही होगा, 40 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ये तो हम लोगों ने समझ लिया। आइए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ऐसे हम चाहे तो इसका अलग अलग भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग, लेकिन चलिए एक ही बार में निकाल लेते हैं। इसका और इसका औसत कर लेते हैं। जब 40 और 100 का औसत करेंगे, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 40 और 100 140। जब 140 को 2 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 40 प्लस 100, 40 प्लस 100 बटा 2, 140 बटा 2 कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, और ये 30 है। अब गुना कर देना है 30 से, तो 7 21 और डबल 0, मतलब 2100 फीट में है तो सब वर्ग फीट हो जाएगा। ठीक है, ये सब फीट में है इसीलिए वर्ग फीट। अब देखिए दो व्यक्ति में अगर इसको बंटवारा करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, यहां से यहां तक मापी कर लेंगे जो कि 40 है, और उसको 2 से भाग कर देंगे, टिक लगा लेंगे। ठीक है, यहां, और फिर यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक,
जब यहां से यहां तक मापी करेंगे तो ये 40 फीट है, तो यहाँ पे टिक लगा लिए यहाँ पे, और बीच से एक रेखा खींच देंगे। अब क्या करेंगे, इसको यहां से मिटा देंगे। ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देख लीजिए, अगर इसी को 3 भागों में विभाजित करना है, 3 भाइयों में बंटवारा करना है, फिर भी आसान है, आइए वो भी करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर 4 भाइयों में करना है तो पता क्या करना है, अब यही से देख लीजिए, अगर 4 भागों में विभाजित करना है फिर तो आपको क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा। अब ये जो 2100 आया है, इसको 4 से भाग कर दीजिए। जब 2100 को 4 से भाग करेंगे तो 4 पचे 20, ठीक है, 4 दूनी 8, 2 4 पचे मतलब 525, ठीक है। अब क्या करना है, यहां बीच से तो खींच दिए इसको, आधा आधा 2 भाग में बट गया। अब इसको 2 भाग, इसको 2 भाग में कर देंगे तो ये 4 भागों में विभाजित हो जाएगा। तो आइए कर लेते हैं। 525, ठीक है, ये जो 525 है एक आदमी का क्षेत्रफल, उसको भाग कर देना है किससे, ये जो 30 है यहां से यहां तक की चौड़ाई, उससे जब 30 से करेंगे तो 30 इकाई के 30 कितना हो गया, ये 22 बच गया, 5 उतर गया, ये 3 सत्ते 21, 7 बार में लग जाएगा, ये 210 15, ठीक है, दशमलव देकर 1 0 3 पचे 15 मतलब 17.5, यहां से 17.5 और यहां से 17.5, 17.5 17.5, एक रेखा सीधा खींच देंगे, ठीक है, सीधा रेखा, और इधर भी बराबर देना है तो इधर भी 17.5 माफी कर दीजिए और एक रेखा खींच दीजिए। अब चारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए अब 3 भाग में भी कर लेते हैं, चलिए इसी को मिटा लेते हैं इतना, ठीक है। ये तो हम लोगों को पता है था, ये और ये भी 30 था और ये भी 30 था, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये त्रिभुज का आकार का है और ये भी त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। तो क्या करते हैं, तीनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आइए लिख देता हूं, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। 1/2, आधार कितना है 30, ऊंचाई कितना है 30 है, ठीक है। आइए गुना कर लेते हैं, 1/2 गुने 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 और 00 900, ठीक है, काट देंगे 450, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है 450, और वह भी इतना ही है, ये भी आधार भी 30 और लंब भी 30, तो इसका भी 450 ही होगा, ठीक है। चलिए ये भी एक नंबर भी हो गया आपको 450 और 2 नंबर भी 450, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, ठीक है, इसका ये कितना है, ये भी 40 है, ठीक है, तो यहां तक भी ये 40 ही है, तो 40 और 30 लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितना है 40 गुने 30, ठीक है, 3 चौक 12 और 00 1 0 और 2 0, ठीक है, मतलब ये हो गया 1200 वर्ग फुट। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 450 और 450 दो का ही, तो 900 और 1200, 0 0 9 2 11 1 1 2 2100, 3 भागों में बांटना है, इसलिए 3 से भाग कर देंगे,
700, 7 या 21, ठीक है। अब देख लीजिए इसका क्षेत्रफल 450 है, लेकिन चाहिए कि कितना 700। तब क्या कीजिए 700 में 450 कम कर दीजिए, 0, 10 में से 5 गया तो 5, 6 में 4 गया तो 2, मतलब इसको 250 वर्ग फुट और जमीन चाहिए होगा, तो इसका क्षेत्रफल 700 वर्ग फुट हो जाएगा। यहां से कितनी दूरी पे एक लाइन खींच दे कि यहाँ जो क्षेत्रफल होगा ये 250 वर्ग फुट हो जाएगा और टोटल क्षेत्रफल इसका 700 वर्ग फुट हो जाएगा। तो पता क्या करना है, ये जो 30 है, 30 से ये जो 250 वर्ग फुट है 250 भाग कर देंगे, ठीक है। 3 अठे 24, 3 अठे 24 मतलब 240, 10 बच गया, दशमलव दे देंगे 0, 3 तिया 9, ऐसे 3 3 आता रहेगा 8.33, मतलब यहां से 8.33 और इधर भी 8.33 और एक लाइन खींच देंगे। इसका जो क्षेत्रफल है इसको मिटा देंगे, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है 700 वर्ग फुट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर भी सेम कंडीशन है तो इधर भी 8.33, 8.33 मापी कर लेंगे यहां से और एक लाइन खींच देंगे, यहां से भी उतना ही और इसको मिटा देंगे। इसका भी क्षेत्रफल 700 फीट स्क्वायर, जो बच गया वो तीसरे का बच गया, ठीक है। देख लीजिए कितना बचा, देखिए ये 700 है और ये 700, 1400, टोटल 2100 है। 2100 में से 1400 निकल गया, 700 बच गया। आइए अब इसका क्षेत्रफल भी निकाल के देख ही लेते हैं। अब देख लीजिए क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब ये देखिए कि लंबाई कितना है इसका और चौड़ाई कितना है, ठीक है। चौड़ाई तो यहां से यहां तक 30 है और लंबाई देखना है, यहां से यहां तक 40 है और 8.33 इधर से कम गया है और 8.33 इधर से कम गया है, मतलब 16.66 कम गया है इसमें से। और इधर भी उतना ही कम है, यहां से यहां तक 40, 8.33 और 8.33 कम हो गया है। 40 में से आइए कम कर लेते हैं, 40 में से 16.66, 0 है, 10 में से 6 गया 6, फिर 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 1 गया 23.36, 23.36 गुने 23। आइए गुना कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 23.36 गुना 30, ये देख लीजिए 700 आ गया, 700, ठीक है। 0.8 है तो गोली मारी, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 6 6 6 6 आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। 700 इसका भी, 700 इसका भी, ये कितना हो गया, यहां से यहां तक इसका लंबाई 23.66, 23.66 और इधर से भी 23.66। अब ये 3 भागों में बंटवारा हो गया। अब मुझे लगता है कि आप लोग अगर 2 भुजा टेढ़ा है किसी प्लॉट का और 2 भुजा सीधा है तो आप लोग उसको आसानी से क्षेत्रफल निकालकर 2 भाग 3 भाग 4 भाग चाहे जितने ही भाग में हो बंटवारा आप लोग कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब मैंने 2 3 और 4 भागों में आप लोगों को विभाजित करना सिखा दिया तो आगे भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।